हेलो। मैं आपका साक्या अरेन कोचिंग सेंटर बिधुना और यस अरेन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर अरेन क्लासेस चैनल पे देख रहे हैं। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। अब से हम लोग रीडिंग क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। अब इसमें क्या करना है कि रीजनिंग यूपी पुलिस के लिए यूपी पुलिस हो, एसआई हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, वहाँ रीजनिंग का अच्छा स्कोप होता है। मतलब जिस पार्ट में जाएंगे रीजनिंग तो आपके आने आने हैं। यूपी पुलिस में थोड़ा अधिक आती है क्योंकि मैथ में भी कुछ रीजनिंग का पार्ट आ जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि रीजनिंग ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं। उसका कारण ये है कि अगर आप एक दो बार सही से पढ़ते हैं, आपने कहीं पढ़ रखी है या शुरुआत करना चाहते हैं, तो अभ्यास के साथ साथ जो क्वेश्चन आपके परीक्षा दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। और सभी बेसिक टाइप से पढ़ाएंगे आपको पहले, और फिर उसको फास्ट डिवाइज भी कराएंगे हम लोग। तो इसको देखिएगा आप लोग। और रीजनिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का अल्फ़ाबेट सीरीज चर्चा करेंगे। तो अल्फ़ाबेट सीरीज चर्चा करनी है तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि अल्फ़ाबेट सीरीज जो आपका चैप्टर है वो एक इस प्रकार से डिजाइन है कि आप कि ए बी सी डी को अगर हम लोग दाएं बाएं अगर देखना चाहें तो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये मान लो अल्फ़ाबेट आपकी दी गई। अच्छा, इसमें स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, सबको मालूम है। और ये भी मालूम होगा कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इसका दाएं बाएं आपको ध्यान रखना है। ये आपका बायां पक्ष होता है, कोई भी सीरीज हो, ये बायां पक्ष है और ये आपका दायां। बाएं से कहे तो इधर से और दाएं से कहे तो इधर से। ठीक, कोई अक्षर मान लो बीच का मान लेते हैं, इसके दाएं बाएं चलना हो तो बाएं आप इधर चलेंगे और दाएं आप इधर चलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग अरेंजमेंट में पढ़ेंगे, कहीं पे पंक्ति में ढालने में पढ़ेंगे, तो एक बात ये ध्यान रखी जाए कि जब भी इसका मुख किधर हो, उत्तर की ओर, कोई सीरीज हो उसका मुख किधर होना चाहिए, उत्तर की ओर अगर है तो ये कंडीशन यही रहेगी आपकी, कभी चेंज नहीं होगी। तो वर्णमाला उल्टी लिखी हो या सीधी लिखी हो, आपका मुख हमेशा ये मान लेते हैं कि जो अक्षर हैं इनका जो डायरेक्शन है वो किधर है, उत्तर की ओर है। तब ये कंडीशन बनती है कि बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। हालांकि इसको प्लस माइनस भी लगा देते हैं हम लोग। जैसे बाएं से बाएं जाना हो तो प्लस, पहले बाएं से आप जा रहे हो तो प्लस, फिर बाएं आना है तो माइनस। ठीक है, बाएं से फिर दाएं जाना हो तो प्लस। तो ये कंडीशन आपको तब सही होगी जब आपको थोड़ी रीजनिंग अच्छे से आती है। कम आती है तो अभी आप एक लाइन में पूरी अल्फ़ाबेट लिख लें, हम लोग पूरी वर्णमाला को लिख लीजिएगा, फिर उसमें दाएं बाएं आपसे पूछेगा। तो आज हम लोग वर्णमाला में दाएं बाएं क्वेश्चन बनते हैं, आपसे क्वेश्चन आते रहते हैं, उन क्वेश्चन चर्चा करने जा रहे हैं। कई बार क्या होगा कि वर्णमाला को, इसमें दो पक्ष होते हैं वर्णमाला के, अगर हम लोग देखी जाए, बात की जाए तो प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। तो पहला पार्ट आपका जो होता है वो एम तक, इसे कहते हैं प्रथम अर्धांश। ठीक है, और ये आपका कहलाता है द्वितीय अर्धांश। ठीक, या फिर इसे प्रथम या अंतिम कह देते हैं हम लोग। ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को, या फिर ये कह लीजिएगा कि पूर्वार्ध उत्तरार्ध। ठीक, ऐसे भी कोई बात दे देता है। तो आपको ध्यान रखना कि आधा आधा पक्ष ही होता है। कई बार इसको उल्टा करवाए, कई बार उसको उल्टा करवाए, हो सकता है कह दे कहीं स्वर निकाल दिए जाए, कहीं व्यंजन निकाल दिए जाए। तो जो भी करवाएगा वही आपको करना है। ठीक है, जब तक कुछ निकाला डाला नहीं जाता तब तक आप प्लस माइनस लगा सकते हो। जब उसमें कुछ संख्या निकल जाती हैं, कुछ अंक वर्ड आपके निकल जाते हैं, तब आपको समस्या रहेगी। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वर्णमाला अगर ए से लेके जेड तक लिखी जाए तो पहला अक्षर आपका ए से लेके जेड तक जाएंगे तो ये बाएं से कहेगा तो इधर से आपका। ठीक है, और दाएं से कहेगा तो इधर से। ठीक भाई, इस पे क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग।
इसमें कोडिंग कोडिंग लेके शुरुआत करेंगे हम लोग अच्छे से, और सभी क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आपका रहेगा उस पर चर्चा करते हुए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। यूपी पुलिस एसआई के लिए जो आपका लेवल रहेगा उसको थोड़ा हाई भी कर देंगे। शुरुआत में कुछ सिंपल क्वेश्चन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में श्रेणी दी गई है, ठीक है। अब श्रेणी में यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो पूरी अल्फ़ाबेट, यहाँ तो हालांकि ABCD सही क्रम में दी गई है, हो सकता है अलग अलग क्रम में भी दे दे, कोई दिक्कत भी नहीं। तो अनुक्रम में बाएं से 18वां अक्षर, जब बाएं से 18 जाओगे तो वैसे अल्फ़ाबेट अगर पड़ी होगी तो 18 आपका R होता है। कौन सा होता है? बाएं से रियल में अल्फ़ाबेट लिखी हुई है तो 18वां अक्षर कौन आ जाएगा? R। के दाईं और छठवां, अब इसके जब दाएं चलना होगा आपको, तो हमने बताया था कोई अक्षर हो उसके दाएं चलना हो इस साइड और बाएं चलना इस साइड। दाएं चाहिए छठवां आपको, तो 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा आपका? X, ठीक है। छठवां यही तो हो जाएगा, जिसको ध्यान यहाँ से आपका 18 R हो गया। अब R के दाएं चलना है तो R को नहीं गिनना है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा आपका? X। छठवां मतलब X आ रहा है और X आपका ऑप्शन बी से। ट्रेनिंग में आपका ये इसमें दे रखी थी, अगर नहीं दी जाएगी तो आपको कहेगा कि अल्फ़ाबेट सीरीज में देखना है, ठीक है, वर्णमाला में देखना है, और नहीं तो कोई सीरीज दे देगा तो ये आपकी पूरी वर्णमाला लिखी हुई है एक से Z तक, ठीक। तो आपका बाएं से उसने कहा 18वां, तो 18वां ही हो गया R। के दाईं ओर तो इधर चलना है, बाएं कहता है इधर चलते हम लोग, ये ध्यान रखना किसी अक्षर के दाएं बाएं, जैसे हमने क्या बताया था, इसके बाएं कहेगा इधर होगा, ठीक है, और दाएं कहेगा इधर होगा। वही कंडीशन है यहाँ पे, R के सापेक्ष इधर आपका दायां होगा, इधर बायां होगा, तो इसके दाएं चाहिए हमको 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा आपका? X, ठीक है भाई। चलो, वर्णमाला क्रम में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां होगा, तो बाएं से वर्णमाला चाहिए आपको, तो ABCD EFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ। हालांकि हम इसको चाहते तो जोड़ लगा सकते थे, लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि वर्णमाला बाएं से दाएं 10 में, बाएं से 10 चाहिए हमको, तो बाएं से 10 आपको पता है J होता है। कौन सा होता है? यहाँ गिन के जाएंगे 10 आपका J आ गया। अक्षर के दाएं 9वां, अब इसके दाएं चाहिए इधर चलना पड़ेगा, तो 10 और 9 19 मतलब S आना चाहिए। क्या आएगा आपका? S। चाहो तो आप इनको गिन के भी देख सकते हो। गिन कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आएगा आपका? S, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखने आप लोग। तो S आपका आंसर आ जाएगा, S मतलब क्या हो जाके ऑप्शन बी से, ठीक है भाई। चल अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, तो वर्णमाला की बात आएगी, वर्णमाला आप लिखना सीखो, या तो दाएं से कहा गया है तो दाएं से निकालना होता है, 27 घटा देते हैं, तो 27 - 7 20 आया, के बाएं 11, तो और आपको इधर बाएं चलना है आपको, तो दाएं से 20 आ गया और इसके 11 किधर चलना है आपको? बाएं, तो माइनस के 11 हो जाएगा, बचे कितना आपका? 9। 9 मतलब I। एक तरीका ये रहेगा, अब नहीं तो आप चुपचाप ABCD लिख लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, ये दिया गया, ठीक है। अब जो कुछ कहेगा वही आपको करना है। उसने कहा कि दाएं 7, तो दाएं 7 गिन के आओ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आप आ गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि के बाएं 11, इसके बाएं 11 चाहिए, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या आएगा? I, ठीक। एक तरीका ये रहेगा। या उल्टा निकालने के लिए बताया गया था, 27 - 7 20 आ गया, और 20 में से 11 कम करना है तो मतलब 9 आएगा, और 9 मतलब I, ठीक, ऐसे लगाया जाता है। अब ये आपको तब है कि जब आपको अनुभव होगा तो आप कर सकते हो, और नहीं तो आप इनकी नंबरिंग याद तब भी कोई दिक्कत नहीं। उल्टा निकालने पत्ता घटाते, इसके बाद में आपको 11 कम करना था, तो 20 11 कम 9 आएगा, I अपने आप हो जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मिटाने की श्रृंखला में आप सोचें कुछ और कुछ उसमें दिखता है, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW,
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक। अब वो जो कुछ कह रहा वही करो। उसने कहा कि वर्णमाला में सभी अक्षर आपके मिटा दिए जाएं। मिटाना कौन कौन सा है? हर चौथे अक्षर को मिटा दिया जाए। तो चौथा मतलब 4, चौथा मतलब 4 आपका जो भी आएगा वो मिट गया आपका। ठीक है, तो डी नहीं लेना आपको। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ये आपको नहीं लेने। ठीक, हर चौथा अक्षर आपने अलग कर दिया। जिस पे आपने लाइन क्या रखी है उनको आपको नहीं गिनना है। तो नई प्राप्त श्रृंखला में दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन होगा? तो गिन के आओ आप लोग। 1 2 3 4 5, क्या आएगा? यू। क्या आएगा आपका? यू। अतः ऑप्शन ए से। कोई दिक्कत? दाएं से 5 आपको इसको नहीं लगना। 1 2 3 4 5, क्या आएगा? यू। ठीक है भाई, तो ये बहुत सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं। वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक के क्रमानुसार संख्याएं लिखी जाएं। तो जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ABCDEFGHIJKLM, इसको उल्टा याद करना। फिर NOPQRSTUVWXYZ, क्योंकि इनके जो विपरीत वर्ड होते हैं वो आपके विपरीत वर्ड उन्हें कहते हैं जिनके अंकों का योग 27 होता है। कितना होता है? 27। इन पे आप नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। कोडिंग में इनके संख्याएं आपको, नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, तो प्लस माइनस करने में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो समस्या ही रहती है, हर बार देखने में आपकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड मेंटेन करना इंपॉर्टेंट फैक्ट। रीजनिंग आती लगभग सबको है, आप स्पीड कितनी लगाते हैं ये इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको नंबरिंग तुरंत याद आनी चाहिए, कितनी कितनी नंबरिंग। उसके लिए आपको 1 2 मिनट। इजोटी शब्द आप लोगों ने सुना होगा, तो जैसे 5 10 15 20 25, इससे जैसे ई से पहले है तो 4 होगा, डी इसके बाद में तो 6 होगा। ठीक है, तो 3 अक्षर आपके सबके जोड़ 5 15 याद हो जाते हैं, और 2 4 बचते हैं, आप याद कर लो। ठीक, तो इजोटी शब्द इसलिए होता है कि 5 10 15 20 25 वो याद करने का तरीका एक हो जाता है कि आप इस प्रकार याद करेंगे तो हो जाए, और नहीं तो आपको कई बार अभ्यास करते हैं तो लगभग याद हो जाती है। तो प्रयास ही करिएगा कि अभ्यास करें, साथ साथ उसको लगाइएगा, तो आपका हो जाता है। अब उसने कहा कि प्रत्येक का ए का मूल 1, द्वितीय का मूल 2, जेड का 26 हो, तो 17 आप क्या आएगा? तो 17 आप पता है ना चाहिए क्या आता है? क्यू। अतः आंसर बी सही था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके भी बनाए जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या तो नंबरिंग आपको याद होगी तुरंत आप कर देंगे, नहीं तो आप पूरा लिखना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से छठवें के तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? अब बाएं से छठवां, छठे तथा 19वें, अब 6 19 जोड़ दिया जाए, उसमें घटा लें, का दिक्कत? इधर से 6 और इधर से ही 19, तो 19 में से आपको देखना 20 निकाला गया, तो 19 भी नहीं लेना है आपको, 6 भी नहीं लेना है। तो हालांकि 19 से आप 6 कम कर दो तो कितना बचा आपका? 13 है। लेकिन देखना 19 शामिल नहीं करना, 6 तो अलग हो गया आपका, लेकिन 19 शामिल है आपका, तो 19 शामिल करने के लिए आप कम करने कितना आएगा आपका? बीच में कई लोग हैं 12, और नहीं तो आप इसको एक बार अल्फ़ाबेट लिख के देख भी सकते हो, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो आप ठीक आ गया कि बाएं छठवां तो ऐप होगा, पता ऐप हो गया, और फिर वही इस वर्णमाला के बाएं फिर छठे और 19 में 19 देखेंगे हम लोग, कौन आएगा? एस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चा क्या करता है? 19 6 कम कर देता, 13 आंसर आ जाता है। लेकिन रखना कि 19 को भी अलग करना है आपको, इसलिए आपको जो बीच में आएगा आंसर कितना आएगा? 12। ठीक, सिंपल है, लेकिन कई बार गलतियाँ हो जाती हैं।
इसको आप ध्यान रखा जाए। एक और देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20 के बाएं 21वें अक्षर के ठीक मध्य, बाएं से 21 में दाएं से 20 में के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो बहुत सीधा सा है कि वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी जाए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्रम। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हो गया भाई। अब इसमें से उसने कहा कि दाएं से 20, दाएं से जब 20 आओगे तो सीधी हो जाएगी आपकी, तो टी मिल जाएगा इधर से 20, ठीक है। और बाएं से 21, बाएं से 21, 27 से 21 कम करोगे तो आएगा आपका 6, मतलब इधर आपका एफ आएगा। चाहो गन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 हो गया। इन दोनों के मध्य का अक्षर कौन सा होगा? तो इन दोनों के मध्य देखा जाए कितने अक्षर हैं वो देखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मतलब 7वां अक्षर जो आएगा बीच में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? एम आएगा। इस साइड आपके 2 2 4 2 6 अक्षर, इस साइड 2 2 4 2 6 अक्षर, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? एम आता है आंसर बी से, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों को वर्णमाला क्रमानुसार है, वर्णमाला में जो क्रम आता है वही क्रम है वो देखना है। जैसे यहाँ पे एच के बाद ई आएगा तो गलत हो जाएगा, सी के बाद एच आता है ये भी गलत है, आपको क्या कहते हैं ए आएगा ये भी गलत हो जाएगा आपका, एच के बाद एच ये भी गलत हो। अब देखो ध्यान से, बी आएगा फिर आई आएगा फिर एल आएगा फिर ओ आएगा फिर डब्ल्यू आएगा, ठीक है। आप देखें ध्यान से, तो पहले 2 नंबर फिर 9 नंबर डबल एल फिर ओ, ठीक आता है आंसर आपका सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर नंबरिंग पता होगी आपको, जैसे ये 2 है 9 है 12 है 12 है 15 है 23, इनमें क्रम नहीं है। यहाँ 3 है फिर 8 है फिर 1 हो गया, ठीक है। 8 है 5 है 1 हो गया, 19 फिर 8 आ गया, मतलब क्रम नहीं है। जो क्रम होना चाहिए छोटा बड़ा बड़ा, ठीक। तो वो आपका किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक भाई। नहीं समझ पा रहे हो वहाँ से, चलो एक और देखते हैं हम लोग। अच्छा ये आपका दिया गया है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो पहला काम है वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लो, यहाँ से फिर अलग अलग क्वेश्चन है फिर उन पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका हो गया, ठीक है। उसमें थोड़ा ना दिख रहा हो तो फिर आप करिएगा। वर्णमाला लिखी हुई है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि बाएं से 22वें के बाएं 12 बताओ, बाएं से 22वें के बाएं 12 बोलो। अच्छा बाएं से 22, बाएं से 22 इधर जाएंगे हम लोग, तो जैसे ही बाएं से 22 जाएंगे आप तो उल्टा लिखा हुआ है, तो 27 में से 22 कम आपका आएगा 5। यहाँ से जो 22 में आएगा कौन आएगा? 5 नंबर, ठीक भाई। के बाएं 12 उल्टा लौटना है आपको, तो 5 और प्लस 12 हो जाएगा आपका 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्यू आएगा 17, मतलब होता है क्यू, ठीक है भाई। अतः आंसर आपका ए से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। ये वाला 11 नंबर अगला क्वेश्चन, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9 में। अब बाएं से 24वें आप देखेंगे, ये वाला हो गया, ठीक है भाई। वाला देखते हैं हम लोग। बाएं से 24वें की जब बात करोगे तो बहुत सीधी सी बात ये होगी, तो अभी जेड निकालना है, तो 27 माइनस 24 2 आएगा, मतलब आप बी पे पहुंच जाओगे। 27 3 आएगा, 27 24 कम 3, मतलब सी पे आप आ गए,
यहाँ तक आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 24 हो गया सी। ठीक, के बाय 9 में अब सी आ गया, सी से बाय 9 तो 9 आपको ऐड कर लेना, 9 और 12 और 9 3 12, मतलब एल पे आप आ जाएंगे। एल मतलब सी से यहाँ से 12 गिन के आइएगा तो एल पे आप पहुँच जाएंगे, फिर 9 गिन के आएंगे तो एल पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दाएं से 24 में के दाएं 9 में। अब दाएं 24 में तो सीधा है, तो दाएं 24 में मतलब एक्स आएगा आपका। ठीक है भाई, दाएं से 24 में की बात करें हम लोग, तो यहाँ से लेकर 24 पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स। ठीक, के दाएं 9 में, अब 24 में से 9 कम करना है इधर आपका, तो हो जाएगा आपका 15। जब गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 15 मतलब वो आ गया। ठीक, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके 16-17 क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको ध्यान रखना है। ये वाली सीरीज भी आप कह रहा है, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, उसने कंडीशन लगाई कि पहला अर्धांश पलट दिया जाए और प्रथम अर्धांश को विविध क्रम में लिखा जाए। तो आधा हमने कहा था एम तक होता है, तो एम तक उल्टा लिखना है आपको। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, बाकी सीधा लिखना है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो कुछ कहेगा वही करना है। ठीक, ये हो गया सही। अभी कह रहा है बताइए वास्तविक रूप में छोड़ दीजिएगा। इस पर प्रश्न उत्तर दें। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, बताइएगा बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां। बाएं से 7, बाएं से 7 जाएंगे हम लोग, देखना इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 के दाएं 5, के दाएं 5, पहला इसके दाएं इधर चलना आपको, 7 हो गया आपका, के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, क्या आएगा बी ऑप्शन, अतः ऑप्शन सी से। ठीक, बी आना चाहिए, ये वाला बी आएगा, बी किसमें है सी ऑप्शन। प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो अब इसमें से कौन सा स्थान जिसका स्थान चेंजमेंट नहीं हुआ होगा, तो जो बीच का अक्षर होता है 13 में, बीच में कौन रहेगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, यही रहेगा बीच में। इधर से जब जाएंगे तो कौन चेंज नहीं होगा आपका, जी जो होगा वो आपका चेंज नहीं होगा। जैसे जब फी लिखेंगे हम लोग यहाँ से ए, जैसे इसको हम फी लिखना चाहेंगे तो कौन सा अक्षर आपका चेंज नहीं हुआ था वो आपको बताना, वो पूछ रहा है आपसे। तो जब इसको लिखेंगे हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ से ये देखो अक्षर आपका चेंज नहीं हो रहा है, था ऑप्शन जी सही। ठीक है भाई, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां क्या होगा, बाएं से 19वें के दाएं 7वां क्या होगा, उसके लिए आपको बाएं से 19 गिनो के दाएं 7वां चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से काला वाला नहीं है। ठीक है, बाएं से 19 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बाएं से 19 में अक्षर के दाएं 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां, जेड आएगा, अतः ऑप्शन ए सही। ठीक है भाई, 19 के 7 आप जोड़ें 26 हो जाएगा अपने आप, जेड हो जाएगा अपने आप। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट, 15-16 क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन आप पेपरों में आते रहते हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग क्वेश्चन चर्चा करते रहेंगे, आप लोग देखिएगा। आज रीजनिंग का पहला दिन है, जो क्वेश्चन बताए गए आपको अल्फ़ाबेट सीरीज वाले दाएं बाएं वाला, तो उसको अभ्यास करिएगा। कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसको भेज दिए, बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, जय हिंद।